हेलो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज की क्लास में। मैं रीना शर्मा आज लेकर आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, पिछली दोनों क्लासेस आपको कैसी लगी प्लीज उसमें कमेंट करके बताइए। जो डाउट्स हैं उसमें भी कमेंट करिए, वो डाउट हमसे पूछिए ताकि हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है वेजाइना, उसके बाद में आता है यूट्रस, उसके बाद में आता है फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद में आता है ओवरीज। तो ये एक छोटा सा मिनिएचर डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है। ये है वेजाइना, ठीक है। उसके बाद में ये है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है फैलोपियन ट्यूब्स, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। और उसके बाद में आती है ओवरीज। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आते हैं हमारे इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सटर्नल कल हमने पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं वेजाइना। वेजाइना क्या होती है, जिसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। जब बेबी बर्थ हो रहा होता है तो उस समय वेजाइना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये वो जगह है जहां से बेबी आउट होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए भी वेजाइना का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो दो मेजर रोल रहते हैं वेजाइना के, एक तो बेबी बर्थ के टाइम में और एक है जो इंटरकोर्स के टाइम में, ठीक है। तो ये होती क्या है, वेजाइना किससे बनी हुई होती है? वेजाइना एक फाइब्रोमस्क्यूलर मेम्ब्रेन शीट से बनी हुई होती है। फाइब्रोमस्क्यूलर मेम्ब्रेन शीट से बनी हुई होती है वेजाइना, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ होती है? ये होती है हमारे रेक्टम से लगाकर, कल जो डायग्राम बनाया था उसमें जो रेक्टम था, रेक्टम से लगाकर हमारी जो रेक्टम से लगाकर जो ब्लैडर तक का पार्ट होता है वो पूरा का पूरा जो किसके अंदर आता है, हमारे वेजाइना में आता है। रेक्टम से लगाकर ब्लैडर तक का जो पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट किस में आ जाता है, वेजाइना होता है, ठीक है। अब हम बात करें तो फिर वेजाइना कहाँ लोकेटेड होती है? लोकेटेड होती है ये रेक्टम से लगाकर ब्लैडर के बीच में, ठीक है। अब इसका डायमीटर की बात करें वेजाइना की, तो इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। समझ में आया? 2.5 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर है, ओके। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं। वेजाइना जितनी आगे की तरफ है उ, उतनी नहीं, उसे थोड़ी कम पीछे की तरफ भी है, ठीक है। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं वेजाइना के, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 6 से 9 सेंटीमीटर, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसकी लेंथ होती है 8 से 12 सेंटीमीटर। कोई भी फीमेल जब खड़ी होती है तो उसकी जो वेजाइना और जो बाहर का एंगल होता है वो 45 डिग्री के एंगल बनाती है। तो वेजाइना का एंगल कितना डिग्री का बनेगा? खड़े होने पे उसका जो यूट्रस और वेजाइना का जो एंगल है वो 45 डिग्री का बनता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कि ना इसका पीएच लेवल वगैरह ये सब हम आगे करेंगे। पीएच लेवल जो होता है एक नॉर्मल वेजाइना का 7 सेंटीमीटर होता है। कब होता है वो? प्यूबर्टी से पहले होता है। प्यूबर्टी पीरियड से लगाकर मिनोपॉज एज तक उसका जो पीएच होता है वो 4 to 5 होता है, और आफ्टर प्यूबर्टी उसका है जो 5 से ज्यादा होता है। ये सब हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद में है जो इसमें से सेक्रीशन होता है उसका कलर भी डिफरेंट होता है। सेक्रीशन का कलर कभी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो रेड कलर होगा, नहीं तो नॉर्मल जो सेक्रीशन होता है वो क्लियर होता है या हल्का सा येलोइश पेलर येलो होता है, और एक हल्की सी उसमें स्मेल होती है, माइल्ड ऑर्डर होती है उसकी, ठीक है। ये सब चीजें अभी हम वेजाइना के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। लेट वी स्टार्ट। चलिए अब हम एक्सप्लेन में वेजाइना को पढ़ते हैं। तो वेजाइना कहाँ है? ये एक छोटा सा मिनिएचर बनाया है हमने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का, जिसके अंदर वेजाइना कहाँ लोकेट कर रही है, ये हमारे नीचे की तरफ वेजाइना लोकेट कर रही है। ये वेजाइना कहाँ है? ये वेजाइना है रेक्टम से लगाकर ब्लैडर के बीच में, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उससे लगाकर जो रेक्टम होता है उसके बीच में ये वेजाइना
लोकेटेड होती है। ठीक है, अब इस वेजाइना के अंदर ये एक फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन शीथ होती है, फाइब्रस भी होगी, मस्कुलर भी होगी और मेम्ब्रेन शीथ होगी। ठीक है, उसके बाद में वेजाइना कनेक्ट द सर्विक्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, सर्विक्स को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि वल्वा तक ये कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर का होगा। एंटीरियर वॉल होती है वो उसकी 6 से 9 सेंटीमीटर होती है, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है, पीछे की तरफ वाली जो वॉल होती है वो उसकी 8 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे वाली जो है वो 6 से 9 होगी और पीछे जाने पे थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाती है, तो ये कितनी हो जाती है, 6 से 9 सेंटीमीटर हो जाती है। इसका भी कारण क्या होता है, जब बेबी बर्थ होता है तो इसका जो डायमीटर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जब फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज है ये एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, जब बेबी बर्थ होता है तो ये लूज टिश्यूज होते हैं, ये एक्सपैंड होंगे तभी बेबी आउट होने में मदद मिलती है ना। तो इसका जो एंटीरियर वॉल और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो 6 से 9 होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल होती है 8 से 12 होती है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है यूट्रस के साथ में, 45 डिग्री का। कब, खड़े वाली पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। ओके, उसके बाद में इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है, वेजाइना के मेन फंक्शन अपन क्या लेते हैं, एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स लेते हैं, इंटरकोर्स के वक्त जब कोइटस एक्टिविटी होती है उसके अंदर इसका मेन रोल होता है। ठीक है, और चाइल्ड बर्थ के अंदर जब बच्चा जन्म ले रहा है तो वो कहाँ से जन्म लेगा, वो इस वेजाइना के थ्रू ही बाहर आएगा। ठीक है, आगे इसका पीएच लेवल देखते हैं। पीएच लेवल इसका क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी होता है इसका 7, मैंने पहले शायद 7 सेंटीमीटर बोल दिया था तो उसको थोड़ा करेक्ट कर ले, सेंटीमीटर में तो हो ही नहीं सकता ना पीएच लेवल। ठीक है ना, तो इसका जो प्यूबर्टी के टाइम में जो पीएच होता है वो होता है 7। उसके बाद में प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, प्यूबर्टी टू मीनोपॉज इसका होता है 4 से 5। अब ये आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दें कि इस समय ये एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक किस वजह से होता है, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, तो वो लैक्टोबैसिलस किसको बोलते हैं हम, ब्यूडोलिन बेसिलाई को। ठीक है, प्यूबर्टी से मीनोपॉज के बीच में 4 से 5 होता है पीएच लेवल, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डिओडिलिन्स बैसिलाई, जो डिओडिलिन्स बैसिलाई प्रेजेंट होते हैं वेजाइना में उसकी वजह से इसका पीएच कितना होता है, 4 से 5, जो कि एसिडिक है ना। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय डिओडिलिन बेसिलाई, एक नॉर्मल पीएच जो वेजाइना होती है उसके अंदर हमेशा ही लैक्टिक एसिड रहता है। ठीक है, अब वो उसको एसिडिक भी बना देता है, अल्कलाइन भी बना देता है और उसका न्यूट्रल भी रखता है। तो जो डिओडिलिन बेसिलाई होते हैं, लैक्टिक एसिड एसिड जो उसको प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से इसका जो प्यूबर्टी टू मीनोपॉज जो पीएच होता है वो 4 to 5 होता है। ठीक है, आफ्टर मीनोपॉज, जो मीनोपॉज के बाद में इसका जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है, 5 से ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो वेजाइना है जो ड्राई रहने लग जाती है, अब जब उसके अंदर बेसिलाई नहीं रहेंगे उसका जो ल्यूब्रिकेंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उसमें ड्राइनेस हो जाती है, तो ड्राइनेस की वजह से और शुगर लेवल कम होने की वजह से जो इसका पीएच है वो बढ़ जाता है, कितना हो जाता है वो, 5 से ज्यादा हो जाता है। अब ये देखिए 5 से ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस एंड लेस ग्लूकोज लेवल इन वेजाइना, जो ग्लूकोज लेवल कम होगा और ड्राइनेस ज्यादा होगी उस वजह से इसका पीएच है जो बढ़ जाता है। ये चीज आपको क्लियर हुई। बिफोर प्यूबर्टी इसका होता है 7, प्यूबर्टी टू मीनोपॉज होता है इसका 4 से 5 बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय डिओडिलिन बेसिलाई। आफ्टर मीनोपॉज होता है 5 से ज्यादा। ये जो वेजाइना का मेन जो वो होता है वो यही होता है ना, कि इसका पीएच कितना होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल कितनी होती है, ये 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई। वेजाइना को ब्लड सप्लाई कौन करती है, इसके वेजाइना हैज रिच बायलेटरल आर्टीरियल सप्लाई, तो वेजाइना को रिच यानी ज्यादा मात्रा में बायलेटरल जो सप्लाई है आर्टीरियल वो है जो
बायलेटरल आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अब उसमें से कौन कौन सी होती है? जो ऊपर की 1/3 वेजाइना होती है, ये ऊपर वाली जो 1/3 वेजाइना है, इसको तो कौन करेगी? सर्विको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्रन आर्टरी। जो यूट्राइन आर्टरी होती है उसकी जो सर्वाइकल वेजाइनल ब्रांच होती है वो ऊपर वाली 1/3 वेजाइना को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, और जो मिडल वाली 1/3 है, ये वाली, इसको कौन करती है? इसको करती है हमारे वेजाइनल आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटीरियर इलियक आर्टरी। जो इंटीरियर इलियक आर्टरी होती है उसकी वेजाइनल आर्टरी की जो ब्रांच है वो ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और थर्ड है लोअर 1/3 को कौन करती है? तो लोअर 1/3 को करती है हमारे मिडल रेक्टम एंड इंटरनल प्यूडेंडल ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वेजाइनल आर्टरी है, यहाँ पे मिडल रेक्टम एंड इंटरनल प्यूडेंडल ब्रांच है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ पे भी इलियक आर्टरी और यहाँ पे भी इंटरनल इलियक आर्टरी है, यहाँ पे भी इंटरनल इलियक आर्टरी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मिडल 1/3 को करती है वेजाइनल आर्टरी और जो लोअर है उसको कौन सी करती है? मिडल रेक्टम एंड इंटरनल प्यूडेंडल ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मिडल एंड लोअर। तो इलियक आर्टरी दोनों में कर रही है, लेकिन ऊपर में वेजाइनल आर्टरी कर रही है और नीचे में है जो रेक्टम एंड इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी कर रही है। ठीक है, अब इसकी नर्व सप्लाई पढ़ते हैं। तो नर्व सप्लाई पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक दो सिस्टम है। तो पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक दोनों इसके ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। कौन सी नर्व्स कर रही है इसको? S2 से लगाकर S4, यानी कि सैक्रम पार्ट के S2, S3, S4, ये सारी नर्व सप्लाई कर रही है किसको? वेजाइना को ब्लड सप्लाई। ठीक है, नर्व सप्लाई, सॉरी। तो नर्व सप्लाई कौन कर रही है? S2 से सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की S2 से लगाकर S4 तक की जो नर्व्स हैं वो इसको कर रही है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं इसकी लेयर्स। लेयर्स हालांकि मुझे शुरू में पढ़ानी चाहिए थी पर मैं भूल गई। ये देखिए लेयर्स, इसको अंदर से बाहर तक इसमें 4 लेयर्स होती है। ठीक है, अंदर से लगाकर बाहर तक ये कितने 4 लेयर से कवर्ड होती है। फर्स्ट लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर है सब म्यूकस, फिर है मस्कुलर, फिर है फाइब्रस। ये मैंने शुरू में आपको चीज बताई है कि ये एक शीत होती है, किससे बनी हुई? फाइब्रोमस्क्यूलर मेम्ब्रेन से। फाइब्रोमस्क्यूलर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, देखिए आप, म्यूकस, सब म्यूकस, फाइब्रोमस्कुलर यानी कि मस्क्यूलर, फाइब्रोमस्कुलर, और फाइब्रस यानी फाइब्रो। तो ये फाइब्रो से बना ये फाइब्रस, ये मस्क्यूलर से बना ये वाला मस्क्यूलर। तो ये इसकी लेयर्स हैं जिससे ये शीत बनती है, समझे? तो ये 4 लेयर्स से बनता है वेजाइना। सबसे पहले म्यूकस, फिर सब म्यूकस, फिर फाइब्रस, फिर मस्कुलर। ठीक है, ये 4 इसकी लेयर होती है। अब हम इसके वेजाइना के सिक्रीशन के बाद में करते हैं। सिक्रीशन क्या है इसका? सबसे पहले इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, मीनोपॉज आएगा, और जो हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड आएगा, उसमें सब में इसका कलर है जो चेंज होगा। प्रेगनेंसी में भी इसका कलर चेंज होगा, मीनोपॉज में भी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिलिंग में भी होगा। तो इन जरूरी नहीं है कि डीप रेड कलर का ही डिस्चार्ज आएगा। इसके अंदर हम बाद में जो इसके सेक्रीशन की डिजीजेस होती है उसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से कलर्स के सेक्रीशन वो उस समय होते हैं। पर जब हमारा डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उस समय अलग अलग कलर्स के सेक्रीशन होते हैं, तो उसमें हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से कलर के सेक्रीशन होते हैं। ठीक है ना, अभी तो हम इन जनरल बता रहे हैं आपको कि भाई वेजाइना के अंदर जो नॉर्मल सेक्रीशन होता है वो कलरलेस होता है या हल्का सा उसका कलर चेंज होता है, पेलर होता है, और उसकी स्मेल है जो थोड़ी सी माइल्ड ऑर्डर होती है। ठीक है ना, वेजाइनल सेक्रीशन जो है इसका ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पीरियड सेक्रीशन इज वाटरी। जब रिप्रोडक्शन पीरियड होता है तो ये पानी जैसा वाटरी या ट्रांसुडेट, यानी कि ट्रांसुडेट मतलब होता है जिसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन्स रहे और सेल्स रहे, तो वो होती है ट्रांसुडेट। तो
ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पीरियड जो सेक्रीशन होता है, एक तो वाटरी होता है, एक ट्रांसुडेट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, डोडरलिन बेसिलाई होते हैं, और अलग दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं। दूसरे बैक्टीरियाज यानी जो एनारोबिक और एयरोबिक होते हैं। एयरोबिक जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एनारोबिक जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर इसका कलर रिप्रोडक्शन पीरियड के अंदर कैसा सिक्रीशन ये सिक्रीट करता है, वाटरी करता है, ट्रांसुडेट करता है, और है जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके अंदर वैसा करता है। एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एनारोबिक और एयरोबिक बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर डोडरलिन बेसिलाई प्रेजेंट होता है। डोडरलिन बेसिलाई कौन सा होता है, जो लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो है डोडरलिन बेसिलाई, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है ना। वेजाइनल सिक्रीशन, हाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड भी बताती हूँ। जो फीमेल्स होती हैं हमारी, वो थोड़ा सा ध्यान से सुने। जो आजकल मार्केट में आजकल बहुत सारे वॉशेस की यूजेस, वॉशेस पब्लिसिटी में है, तो उसमें मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज है कि जो हम नॉर्मल सोप होता है उसका पीएच हमेशा ज्यादा रहता है ना। तो इसीलिए आजकल हमें रेकमेंड करते हैं वी वॉश वगैरह को। तो वी वॉश का जो उस पर आप पढ़ना कि जो उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो लैक्टोबैसिलस जो प्रेजेंट होता है ना, ये जो डोडरलिन बेसिलाई, उसके पीएच को कम, उसका पीएच मेंटेन रखने के लिए वो वाला वी वॉश यूज करते हैं। जो 4 to 5 सेंटीमीटर वेजाइना का जो पीएच होता है, इसके लिए हमें उस टेम्परेचर, उस पीएच को बैलेंस करने के लिए वो वी वॉश बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि उसका इतना ही होता है, और जो सोप का जो पीएच होता है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट वॉशेस यूज लेने चाहिए वेजाइना के लिए। ठीक है ना। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको गेन करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी, मीनोपॉज और मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर कलर इज चेंज। जरूरी नहीं है कि कलर चेंज होगा ही होगा, लेकिन जो ब्लड का कलर है वो थोड़ा वेरी करता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में है हेल्दी डिस्चार्ज इज क्लियर टू व्हाइट। हमेशा जो हेल्दी डिस्चार्ज होगा क्लियर होगा, क्लियर से व्हाइट होगा। व्हाइट क्यों जा रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स है, उसके अंदर प्रोटीन है, इस वजह से उसके अंदर डुओडेलिन बेसिलाई है, इसकी वजह से थोड़ा सा व्हाइट की तरफ जाता है। तो हेल्दी डिस्चार्ज होता है वो क्लियर टू व्हाइट होता है और माइल्ड ऑर्डर वाला होता है, हल्की सी उसमें स्मेल रहती है। ठीक है ना। तो ये इतना हमने जो मोटा मोटा है, आपको मैंने कोशिश की है कि वेजाइना को थोड़ा डिटेल में पढ़ा सकूं। बुक्स में हालांकि 2-3 लाइन सी लिखी हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ाऊं। तो इसमें 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं कि इसका इंटीरियर जो, पहले सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर इसका मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, तो वो फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो ये इसका कहाँ से कहाँ तक होती है, रेक्टम से ब्लैडर तक होती है। उसके बाद में इसका एंटीरियर डायमीटर कितना होता है, 6 से 9 होता है। उसके बाद में पोस्टीरियर डायमीटर कितना है, 10 से 12 है इसका। उसके बाद में डायमीटर कितना है इसका, इसका 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर इसका। उसके बाद में इसका पीएच कितना रहता है, उसका पीएच रहता है 7 बिफोर प्यूबर्टी। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल से प्यूबर्टी से लगाकर मीनोपॉज तक इसका 4 से 5 हो जाता है। उसके बाद में आफ्टर मीनोपॉज उसका हो जाता है 7 से ज्यादा, 5 से ज्यादा, सॉरी। फिर उसके बाद में इसको ब्लड सप्लाई कौन कौन करते हैं, इसको सर्वाइकल वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी करती है, वेजाइनल आर्टरी ब्रांच ऑफ इलियक फोसा करती है। उसके बाद में मिडल रेक्टम एंड इंटरनल प्यूडेंडल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई कौन करता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसको होती है। कौन सी नर्व्स करती है, S2 से S4 तक करती है। ठीक है। इसके बाद में इसका जो सेक्रीशन है, इसकी लेयर्स है, कौन कौन सी लेयर्स है इसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें, सब म्यूकस है इसमें, इसमें है जो हमारी फाइब्रस है, इसमें हमारी मस्कुलर है। ये 4 इसमें मेम्ब्रेन्स है। इसके बाद में इसका जो सेक्रीशन है वेजाइना का, वो कैसा होता है, वो वाटरी होता है, एक्सुडेट होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके अंदर, डोडरलिन बेसिलाई होता है उसके अंदर, और दूसरे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, एयरोबिक और एनारोबिक। ठीक है। उसके बाद में प्रेगनेंसी और मीनोपॉज और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसका कलर जो है वेरी करता है। ठीक है। और हेल्दी डिस्चार्ज का कलर कौन सा होता है, वाटरी टू व्हाइट कलर। ठीक है।
इसमें कोई भी आपके डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और किस तरह से मैं समझा रही हूँ वो भी मुझे बताइए रह रह के, ताकि उसमें कोई चेंजेस करना है तो मैं कर सकूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारे यूट्रस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताएं हमें, और इसमें जो प्रोबेबल चेंजेस करने की जरूरत होगी या आपको कोई परेशानी या डाउट्स होंगे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जरूर बताएं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी एक कोशिश रहती है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाए, इसीलिए मैं चीजों को 2-3 बार रिपीट करती हूँ। रिपीटेशन से और सुनने से चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है और हमेशा याद रहती है। तो इसीलिए मैं 2-3 बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और शॉर्टकट में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, शुरू में भी शॉर्टकट, लास्ट में भी शॉर्टकट, बीच में एक्सप्लेन करके, ताकि आप उन चीजों को भूले ना। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में यूट्रस के साथ में।